ठीक है, अंकिता ने बोला है डाउन, विशाल सागर जी ने बोला था डाउन, और केपीओपी जी ने बोला है अप। ठीक है, देखो ये मैटर करता है कि आप किस कंटेक्स्ट में देख रहे हो। अगर आप कंटेक्स्ट देखोगे, अगर आपने मार्केट को देखा सिर्फ यहां से, ठीक है, मान लो अगर यहां से भी देखा आपने सितंबर 24 से और फ्राइडे 20 सितंबर से, तो भी ये डाउन ट्रेंड में है। मतलब रिसेंट का ट्रेंड जो है वो डाउन है। क्या है? ये ट्रेंड डाउन है। आपको दिख रहा होगा मार्केट सीधा नीचे गिर रहा है और इतने बड़े बड़े गैप्स बना रहा है। और इसमें आप एक चीज नोटिस करोगे, हम यहां से इसको डेली हम पुट होल्ड कर रहे थे इवनिंग में, ठीक है, बट ये जो दिन था इस दिन हमने होल्ड नहीं किया था। 25 जिस दिन ये मेजर डाउन में आया, बस इस दिन को छोड़ के बाकी हर दिन हमने पुट को होल्ड किया। और ये एक दिन हमने मिस किया और इस दिन मार्केट ने पैसा दिया था। पैसा इस दिन भी दिया है, बाकी दिन भी पैसे दिए, कम दिया है, बट इस दिन जो मेजर पैसा बना है वो इस दिन बना है। ये दिन है थर्सडे 3 अक्टूबर को बढ़िया पैसा बना है डाउन में। चलिए हम उसको छोड़ते हैं, वो सब चीजें तो हम देख लेंगे। ठीक है, अभी सबसे पहले कि ट्रेंड कैसे डिसाइड करते हैं और कैंडलस्टिक का रोल क्या रहता है उसमें। अगर आपको ट्रेंड डिसाइड करना है तो सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा ट्रेंड होते हैं 3। कितने ट्रेंड होते हैं? 3 होते हैं। एक शॉर्ट टर्म ट्रेंड होता है, एक मीडियम टर्म और एक लॉन्ग टर्म। ठीक है, तो अभी का जो मार्केट है ना, ये शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म में डाउन है, लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर आप देखोगे तो ये अप ट्रेंड में है। देखो यहाँ, तो वही मैंने बोला था कि जिसने भी बोला है सबके आंसर सही है, लेकिन ये आपकी सोच पे डिपेंड करता है कि आपने क्या सोच के बोला था कि अभी। लेकिन अभी का जो ट्रेंड है वो डाउन है। हमें यहाँ से क्या दिख रहा है कि मार्केट डाउन आ रहा है, यहाँ से मार्केट डाउन आ रहा है। चलो इसमें हमारे बहुत सारे सपोर्ट रेजिस्टेंस बने हुए हैं। मैं एक और नया ओपन कर लेता हूँ, इसका फ्यूचर ओपन कर लेता हूँ निफ्टी का, है ना, ताकि उस पर ड्राइंग करने में हमें आसानी रहेगी, ड्राइंग अच्छे से कर सकते हैं हम उसके अंदर। निफ्टी इंडेक्स फ्यूचर ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, ये ओपन हो गया। अब अगर जो बड़े ट्रेडर होते हैं ना, वो वीकली और मंथली को भी देखते हैं। इसको अगर आप देखो, इसको यहां से ले जाऊं मैं, सॉरी इसको रहने ही देता हूं। देखो यहाँ पे मंथली में अगर आप देख रहे हो तो आपको क्या दिख रहा है कि मार्केट ऊपर की तरफ ही जा रहा है। अगर आप इस तरह से देखोगे तो मार्केट का प्राइस जो है बढ़ रहा है, ऐसे बढ़ता हुआ दिख रहा है। लेकिन इस वीक का जो आप कैंडल देखोगे, इसमें आपको क्या दिखा कि एक कैंडल था और सेकेंड कैंडल जो बना है, इसका रेड वाला जो कैंडल है, ये अब कैंडल स्टिक का रोल कैसे प्ले होता है वो भी मैं समझा देता हूँ। अभी देखो रिसेंट में बना हुआ ये तो मैं दिखा देता हूँ। बेयरिश पायर्सिंग पैटर्न आपने पढ़ा होगा। बेयरिश पायर्सिंग पैटर्न अगर आपने नहीं पढ़ा है तो हमारा 1 घंटे का पूरा ट्यूटोरियल है, उसको आप जरूर से फॉलो करना। ठीक है, अगर आप उस मतलब 1 घंटे का ट्यूटोरियल है ना, उसमें मैंने ब्रेक करके बताया हुआ किस तरह से कैंडल्स बनते हैं और कैसे हमें उसको समझना चाहिए। उसमें अगर आपको प्रॉब्लम आती है आप मेरे टेलीग्राम पे उसका क्वेश्चन डाल सकते हो। ये एक बेयरिश पायर्सिंग पैटर्न बन रहा है। कैसे? जब भी मार्केट हाई बना रहा हो, ठीक है, मार्केट ऐसे ऊपर जा रहा था, उसके बाद एक टॉप पे आया और नेक्स्ट डे की जो ओपनिंग है वो थोड़ी सी नीचे हुई, देख रहे हो, थोड़ा हल्का सा नीचे। अगर मैं इसको थोड़ा स्ट्रेच करूं तो आपको ज्यादा सही दिखेगा। सॉरी, देखो इस दोनों का देखो मून आपका जो फेस है वो मिल नहीं रहा होगा। जो ग्रीन है वो थोड़ा ऊपर है, लेकिन जो अगला जो रेड है वो सीधा इसके नीचे आके और इससे बड़ी कैंडल बना रहा है। ठीक है, ये मैं सिर्फ कैंडल स्टिक के उसमें बता रहा हूँ। तो ये यहाँ पे आके क्लोज दे गया, मतलब वीकली इसका ट्रेंड रिवर्स होने के चांस बन गए। अभी ट्रेंड अप चल रहा है वीकली में, लेकिन ये एक रिवर्सल
कैंडल बन चुका है वीकली चार्ट में, ठीक है। वीकली में कैंडल रिवर्स हो रहा है और अभी ये 9 EMA है, 9 EMA के नीचे क्लोजिंग भी दे दी है। तो ये कैंडलस्टिक का रोल होता है, जो बड़े प्लेयर होंगे जो ऑप्शन में ट्रेड नहीं करते होंगे वो यहाँ पे मार्केट में फ्यूचर को हो सकता है सेल करेंगे, उनका एसएल रहेगा 26,427 और वो यहाँ से इसको ट्रेड करते हुए जा सकते हैं और मार्केट में फॉल भी आ सकता है। जो ये कैंडल बना है ये मार्केट के नीचे जाने के लिए बता रहा है कि मार्केट नीचे जा सकता है। अगर आप इसी कंटेक्स्ट में अगर वॉल्यूम भी देखोगे, देखो जितनी वॉल्यूम आ रही थी सेलिंग में वॉल्यूम ज्यादा है। ये देखो 3-4 कैंडल इधर यहाँ से जब आप देखोगे तो हर कैंडल में आपको कुछ कुछ वॉल्यूम दिखेगा, लेकिन इस कैंडल की वॉल्यूम थोड़ी ज्यादा है, मतलब कि लोगों ने सेलिंग भर के करी है, ठीक है। तो इस तरह से हम ट्रेंड डिसाइड करते हैं। जैसे लॉन्ग टर्म में अगर आपको दिख रहा है कि मार्केट ऊपर जा रहा है, ये इसको हटा देता हूं मैं, ठीक है। प्राइस एक्शन का रूल मैं एक बता रहा हूं आपको, जब भी ये चीज आपको देखने को मिले आप समझ लेना कि ट्रेंड में कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रहा है, ठीक है। अभी देखो आपको लोअर लो हायर हाई ये चीजें पता होंगी, अगर नहीं पता है तो ऑप्शन ट्रेडिंग ट्यूटोरियल में मैंने लोअर लो हायर हाई को समझाया हुआ अच्छे से, उसको एक बार समझ लेना। जैसे मार्केट का ये एक लो है मान लो, ठीक है। मार्केट जब ऐसे ऊपर गया तो वो थोड़ा सा ऐसे नीचे आया और यहाँ पे उसने एक बेस बनाया, ठीक है, और उसके बाद फिर से ये ऊपर गया और अभी ये इसके ऊपर ही है, ठीक है। जब ये इसके नीचे आ जाएगा तो प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग हम बोलेंगे कि अब मार्केट में मतलब बेयरिश ट्रेंड स्टार्ट हो गया है। ये इसके लिए मेक और ब्रेक का लेवल रहेगा जब हम प्लेन प्राइस एक्शन को देखेंगे तब, ठीक है। केपीओपी जी आप बताइए, आपका जो क्वेश्चन है जिस जिस कंटेक्स्ट में आपने पूछा था ये वही कंटेक्स्ट है या फिर हम किसी गलत रास्ते पे जा रहे हैं? आपका जो मोटिव था क्वेश्चन पूछने का वो पूरा हो रहा है या नहीं हो रहा है? अगर वो पूरा हो रहा है तो फिर हम इसको कंटिन्यू करेंगे, अदरवाइज फिर अगर आपका मतलब कंटेक्स्ट अगर कुछ और होगा तो हम फिर उस पे बात करेंगे। कृष्णा ब्लॉग जी बोल रहे हैं साउंड नॉट गुड। अभी भी साउंड में प्रॉब्लम है क्या? अभी साउंड में क्या प्रॉब्लम है? अंकिता राव बोल रहे हैं कि नो मतलब साउंड सही है अंकिता, है ना? आई थिंक केपीओपी जी लीव कर चुके हैं क्या? अभी ये लग रहा है ऑनलाइन है नहीं। ठीक है चलो, अभी केपीओपी जी है नहीं तो तब तक हम कल हमारी एक्सपायरी है और कल हमें ट्रेड करना है और कल मॉर्निंग में मैं लाइव रह नहीं पाऊंगा, तो हम पहले उस चीज को डिस्कस कर लेते हैं कि कल हमें किस तरह से ट्रेड करना है। देखो ये बहुत सारे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लाइंस हैं जो मैं डेली बेसिस पे ओपन करके रखता हूँ और हम उस पर ट्रेड करते हैं, ठीक है। अंकिता का क्वेश्चन है फिबोनाची को कैसे यूज करते हैं, तो उसको भी मैं इसी में मतलब लाइव में ही इधर देख लेते हैं। लाइव मार्केट में हम किस तरह से फिबोनाची को यूज करते थे, यहाँ पे देखो मैंने लगाया हुआ भी फिबोनाची है तो वो देख लेते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं प्रीवियस प्राइस पे, ठीक है। पहले इस फिबोनाची को हटा देता हूं मैं। कल हमारे लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल रहेंगे, हम किस तरह से ट्रेड करेंगे, तो सबसे पहले मैं एक बार प्रीवियस डे का वॉल्यूम चेक कर लेता हूँ।
वॉल्यूम अभी यहीं पे है और जो दूसरा वॉल्यूम है वो 25,200 के आसपास में है। ठीक है, तो 25,200 और 25,050 का जो एरिया है, ये 25,000 ही लगा लो, 25,018 है और नीचे 24,970, मतलब 25,000 का एरिया लगा लो। तो कल हमें किस तरह से ट्रेड करना है, अब हमें ये मिल गया है, इसको हम हटा देते हैं और एक बार जो मेजर वॉल्यूम है वो कहाँ है उसको देख लेते हैं। वॉल्यूम बहुत हेल्प करता है हमें डिसाइड करने में कि मार्केट का ट्रेंड क्या है। अगर वॉल्यूम ऊपर है और मार्केट वॉल्यूम के नीचे है तो मतलब वॉल्यूम ऊपर से उस पर प्रेशर बनेगा। ठीक है, प्रेशर बनेगा तो उसके नीचे जाने के चांसेस बढ़ेंगे। ये चीज समझ में आ रहा है? अगर ऊपर से प्रेशर बनेगा तो मार्केट के नीचे जाने के चांस बनेगा। इसमें अगर आप देखोगे, अब अगर जैसे 5 मिनट का कैंडल है, मैं इसको 15 मिनट कर देता हूँ, तो इसमें देखो वॉल्यूम ऊपर है, जो मेजर वॉल्यूम है देखो यहाँ है। ठीक है, यहाँ से और दूसरा वॉल्यूम हमारे पास 25,400 पे है। तो 25,400 हमारा एक मेजर रेजिस्टेंस का काम करेगा। कल जब आप ट्रेड करने जाओगे तो 25,400 मेजर रेजिस्टेंस का काम करेगा। कल हमें किन चीजों को देखना है, मैं 5 मिनट के कैंडल पे शिफ्ट करता हूं। इन केस अगर मार्केट गैप अप खुलता है, ठीक है, गैप अप खुलने के चांस कम है, लेकिन अगर खुल जाता है मान लो, ठीक है, या फ्लैट खुलता है, तो हमें किस तरह से ट्रेड करना है। गैप अप खुलेगा तो पहले हम मानते हैं कि बहुत ज्यादा गैप अप नहीं खुलेगा, मार्केट इस एरिया में ओपन होगा। ठीक है, यहाँ पे ओपन होगा तो अगर वो नीचे आता है, इस पोजीशन पे आता है, ठीक है, तो यहाँ पे हम चेक करेंगे कि कोई भी बुलिश कैंडलस्टिक बन रहा है या नहीं। अगर बुलिश कैंडलस्टिक बन रहा है तो फिर हम यहाँ से सी साइड में ट्रेड करेंगे, जिसमें हमारा फर्स्ट टारगेट ऑलमोस्ट ये रहेगा। और जो हम बुकिंग स्टार्ट करते हैं वो पैसे पे करते हैं कि मान लो कि अगर आपने 20,000 डिप्लॉय किया है अमाउंट, तो उसमें आपका बनना चाहिए ऑलमोस्ट 2,000। ठीक है, जैसे ही आपका 2,000 बनता है आप उसमें से पार्शियली एग्जिट करना स्टार्ट कर दो, और जो फर्स्ट ट्रेड रहता है हमारा उसमें से हम एग्जिट ही कर जाते हैं 10-15% पे। विशाल सागर जी बोले चार्ट तो आपने सारा भर दिया है सपोर्ट रेजिस्टेंस से। हाँ, वो डेली का एक सपोर्ट बन जाता है ना एटलीस्ट। तो 5 मिनट में देखोगे तो आपको लगेगा दूर दूर, लेकिन अगर आप डेली का चार्ट लगाओगे तो वो फिर नहीं दिखता है सही, लगता है कि मतलब फंसा हुआ है सारा। ठीक है, तो इस ये वाला रहेगा अगर गैप अप होता है तो। और गैप अप के केस में अगर मार्केट खुलते ही ऊपर निकलता है, ठीक है, तो ऊपर निकलता है तो जैसा कि मैंने आपको दिखाया कि 25,200 के आसपास में हमारे पास जो वॉल्यूम का एरिया था 200 के आसपास में था, और ये हमारा 235-36 पे हमारा एक रेजिस्टेंस भी है 242 पे। ठीक है, तो अगर यहाँ पे ओपन होता है और इस एरिया में आता है तो यहाँ से एक, यहाँ पे अगर बेयरिश अगर कुछ भी बनता है तो यहाँ से एक स्कैल्पिंग बनेगा हमारा नीचे की तरफ। ये फर्स्ट ट्रेड के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, जरूरी है समझना कि फर्स्ट ट्रेड और सेकंड ट्रेड में अंतर क्या होता है। ट्रेडिंग स्टाइल को नहीं समझोगे तो फिर प्रॉब्लम होगी, फिर आप पैसे नहीं बना पाओगे। ठीक है, अब ये गैप अप के केस में हो गया, अगर ज्यादा गैप अप होता है इसके भी ऊपर चला जाता है, मान लो इसके ऊपर चला जाता है, जो ये 25,200 है इसके भी ऊपर ओपन होता है, वर्स्ट केस सिनेरियो, मतलब बेस्ट केस सिनेरियो इसको बोल सकते हैं, क्योंकि मार्केट अच्छा ओपन होगा। तो मेरे लिए वर्स्ट ये क्योंकि मैंने कुछ होल्ड कर रखा है पुट साइड के लिए। ठीक है, तो फिर हम वेट करेंगे यहाँ पे आने का, और इसी पोजीशन पे हम वेट करेंगे एक पॉजिटिव कैंडल का। अगर यहाँ पे कोई बुलिश कैंडलस्टिक बनेगा तो मैं यहाँ से फिर सी साइड में इंटरेस्टेड हो जाऊंगा। ठीक है, गैप अप का सारा सिनेरियो हो गया। कोई आपका क्वेश्चन है कि और इसमें क्या बन सकता है, कुछ आपको लग रहा है तो वो मेरे से पूछ सकते हो, या फिर कोई आपका बेसिक क्वेश्चन है एंट्री एग्जिट को लेके, तो एंट्री ऐसे बनता है
कैंडलस्टिक पे एंट्री बनता है। जब तक आपको कैंडलस्टिक नहीं आएगा तब तक ट्रेड में एंट्री मत लेना, ठीक है। पहले उसको सीखो, कैंडलस्टिक को सीखो, उसके बाद ही ट्रेड में एंट्री लो। अब सेकंड, अगर गैप डाउन होता है, ठीक है, गैप डाउन के केस में जैसे मान लो कि यहाँ पे आया मार्केट, यहाँ पे ओपन हो गया और ऊपर आया, तो यहां से फिर हम चेक करेंगे कि यहाँ पे बेयरिश कैंडलस्टिक बन रहा है क्या। अगर बेयरिश कैंडलस्टिक बन रहा है तो यहां से हम फिर इसको डाउन साइड में, पी साइड में ट्रेड करेंगे। वी एप का क्या रोल है, विशाल सागर जी पूछ रहे हैं। वी एप होता है वो वैसे तो वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस, है ना, उसका रोल होता है एंट्री एग्जिट के लिए ही यूज करते हैं लोग। वोलेटिलिटी इंडिकेटर है वो, मार्केट कितना वोलेटाइल है वो दिखाता है वो मेनली, ठीक है। बहुत ज्यादा इंडिकेटर वगैरह पे ध्यान मत दो। सबसे पहले जो बेसिक है कैंडलस्टिक, उसको समझो। अगर कैंडलस्टिक में एक बार पहले प्रो बन जाओगे ना, तो ये वीवेप वगैरह ना छोड़ दोगे खुद ही। मैंने भी यूज किया है, ठीक है, यहाँ पे देखो लगा हुआ भी है, लेकिन अब कभी आप देखोगे नहीं, जब मैं ट्रेड भी करता हूँ मॉर्निंग में तब देखोगे इसको मैं ऑन नहीं करता हूँ। ये आपको दिख रहा होगा वी वेप, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 5 इंडिकेटर आपको दिख रहे हैं। इसमें एक वॉल्यूम है, MA रिबन है जिसको मैं यूज करता हूँ, है ना, और एक RSI मेरे पास रहता है। RSI कहाँ गया, देखो RSI हो गया, वीवेप हो गया। वीवेप को मैं मोस्टली नहीं यूज करता हूँ, कभी कभी मतलब वर्स्ट के सिनेरियो में मैं कभी इसको देख लेता हूँ कि इसमें क्या चल रहा है। देखो इसमें बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजें बताते हैं कि ये मार्केट का स्ट्रक्चर हमें बताता है। देखो कैसे यूज करते हैं मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ, बाकी चीजें मैं हटा देता हूँ ताकि चार्ट क्लियर रहे, सिर्फ वीवेप आपको दिखे। हम्म अभी देखो मार्केट जैसे वीवेप के इस बैंड से रिजेक्ट हो रहा है, मार्केट एक बार नीचे आया, वीवेप के लोअर बैंड को इसने रीटेस्ट किया और फिर वापस नीचे आया, ठीक है। तो इसके ट्रेड करने का तरीका होता है, जब ये इस बैंड के नीचे है मतलब मार्केट में बेयरिश ट्रेंड चल रहा है ना। अगर ये दोनों बैंड के बीच में घूम रहा है मतलब मार्केट सैचुरेशन में है, सही चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक ठाक चल रहा है। अगर आप पीछे देखोगे, क्योंकि अभी इधर मार्केट धमाधम गिरा है तो आपको दिख रहा होगा कि ये बाहर ही चल रहा है, लेकिन अगर आप साइडवेज मार्केट में जब इसको देखोगे ना, तो वी वेब के अंदर ही मार्केट चल रहा होता है। मोस्टली केस में आपको दिखेगा ये, देखो वी वेब के आसपास ही मार्केट घूमता रहता है, ठीक है। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वी वेब को देख के एवरेज प्राइस, जैसे यहाँ पे एंट्री लेंगे, जैसे मार्केट नीचे से गया ऊपर, तो इस प्राइस के आसपास में 25,820 के आसपास में वो यहाँ पे एंट्री बनाने का देखते हैं कि यहाँ पे अगर कोई बेयरिश कैंडल मुझे देखने को मिलेगा, जैसे यहाँ पे देखने को मिला, ठीक है। इसको देखो, ये एवरेज प्राइस है। तो जहां जैसे मान लो कि 1 लाख लोगों ने जो खरीद बिक्री करी है, तो उनका एवरेज प्राइस क्या है वो यहाँ पे ये बता देता है। वॉल्यूम वेटेड, वॉल्यूम भी कितना है, वॉल्यूम के हिसाब से प्राइस जो होता है वो ये बता देता है। तो यहाँ पे देखो इस एरिया में बेयरिश कैंडलस्टिक पे बेयरिश ट्रेड बनाया जा सकता है, बुलिश कैंडलस्टिक पे बुलिश ट्रेड बनाया जा सकता है। यहाँ पे बेयरिश ट्रेड बेयरिश कैंडलस्टिक पे बनाया जा सकता है, यहाँ पे बेयरिश कैंडलस्टिक पे बेयरिश ट्रेड बनाया जा सकता है, बुलिश कैंडलस्टिक पे बुलिश ट्रेड बनाया जा सकता है। तो इसके लिए भी आपको मतलब कैंडल स्टिक का पता होना जरूरी है। तो फर्स्ट स्टेप को पहले कंप्लीट करो, विशाल सागर जी आपके लिए बता रहा हूं मैं ये। पहले आपको कैंडल स्टिक ही सीखना है, सबसे पहले आपको कैंडल स्टिक सीखना है 100%। अगर टेक्निकल एनालिसिस को अगर आप 100 लोगे ना, कि 100 मार्क्स का टेक्निकल एनालिसिस है, उसमें से 80 नंबर कैंडल स्टिक को दे दो, बाकी 20 नंबर में सारे इंडिकेटर वगैरह सब है। कैंडल स्टिक के बिना कुछ भी नहीं है।
ठीक है, वीवैप इस तरह से काम करता है। ये डाउन ट्रेंड में आपने देखा, ठीक है। अगर आप अप ट्रेंड में देखोगे, पीछे करते हैं और चले जाते हैं अप ट्रेंड में, तो हटा देता हूँ। ठीक है, चलो यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा सही कर लेते हैं। देखो, जैसे मार्केट यहाँ से फॉल हुआ, ठीक है, इस पोजीशन से मार्केट में फॉल आया और मार्केट नीचे गया, इसके लोअर बैंड से इसको सपोर्ट मिला, ठीक है। अपर बैंड का काम, लोअर बैंड का काम, मिडिल बैंड का काम, सबका कुछ ना कुछ काम है, लेकिन जो एवरेज है, एक्चुअल एवरेज, वो इसका मिडिल वाला बैंड है, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर कोई कैंडलस्टिक आपको अच्छा बनता हुआ नहीं दिख रहा है यहाँ पे, तो कोई भी ट्रेड नहीं बन रहा है, ठीक है। यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं बन रहा, आपको ट्रेड करना ही नहीं है इसमें, इसको लीव कर देना है। उसके बाद क्या हुआ, आपको दिखा कि मार्केट यहाँ पे थोड़ी देर ऊपर नीचे घूमा, और फाइनल ट्रेड आपको कब लेना है इसको देखो। आप इस कैंडल के बारे में आपको पता होगा, इस कैंडल को हम क्या बोलते हैं, ये एक बुलिश इंगल्फिंग कैंडल है। तो जब आपको वीवैप के पास में बुलिश कैंडल मिल रहा है, तो फिर आप बुलिश ट्रेड में एंट्री बना सकते हो, ठीक है। यहां से आप सी को होल्ड करोगे, और मान लो ये हमारा रेजिस्टेंस था ऊपर, तो एक कैंडल में आप अपना प्रॉफिट यहाँ पे निकाल लोगे, ठीक है। इस तरह से काम करता है ये। अब ये पूछ रहे हैं कि विशाल सर बोल, अच्छा इन्होंने बताया कि बुलिश इंगल्फिंग है, मतलब इनको पता है, कैंडलस्टिक के बारे में नॉलेज है, गुड, पता होना चाहिए, नहीं तो आप ट्रेडिंग नहीं कर पाओगे। और कैंडलस्टिक किस टाइम फ्रेम में चेक करें, अगर आप शॉर्ट टर्म में ट्रेड कर रहे हो, ऑप्शन ट्रेड कर रहे हो, तो 1 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट बहुत होता है, ठीक है। लॉन्ग टर्म में अगर आप जैसे इन्वेस्टर हो, अगर आप इन्वेस्टर हो, इन्वेस्ट करते हो, तो उस केस में आप फिर डेली में, वीकली में, मंथली में, उसमें भी देख सकते हो कैंडलस्टिक को, ठीक है। वो डिपेंड करता है, ऑप्शन ट्रेडर के लिए 5 मिनट, 15 मिनट, 3 मिनट बहुत है, इससे बड़े का देखना भी नहीं चाहिए, ठीक है। अब इनका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ठीक है। तो ये हमारा वीवैप हमने कवर कर लिया, वीवैप में किस तरह से ट्रेड करना है। आपको कुछ भी इसमें बहुत ज्यादा नहीं देखना है, जब भी इस पोजीशन पे हमें कोई अच्छा कैंडल देखने को मिले मिडिल बैंड पे, तो आपको ट्रेड में एंट्री लेनी है। और जब मार्केट इसके ऊपर चल रहा हो, अपर बैंड के ऊपर चल रहा हो, मतलब मार्केट बुलिश ट्रेंड में है, लोअर बैंड के नीचे चल रहा है, मार्केट बेयरिश ट्रेंड में है, और अगर बीच में चल रहा है तो मार्केट साइडवेज है, ठीक है। इस एक इंडिकेटर से आप 3 चीजें पता लगा सकते हो, मतलब मार्केट साइडवेज है, या मार्केट बुलिश है, मार्केट बेयरिश है, या फिर हमें एंट्री कैसे लेनी है, ठीक है। इस एक इंडिकेटर को यूज करके भी ट्रेड बना सकते हो, लेकिन उसके लिए भी आपके पास कैंडलस्टिक की नॉलेज होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन डिसिप्लिन मेंटेन करना जरूरी है, जब तक आप डिसिप्लिन में नहीं रहोगे और ट्रेड डिसिप्लिन के अकॉर्डिंग नहीं करोगे, तो आपका नहीं बनेगा। अगर आप बहुत सारे ट्रेड करोगे, मान लो यहाँ पे आपने ट्रेड लिया, आपका ऐसा लग गया, फिर आप यहाँ भी ट्रेड ले रहे हो, बार बार ट्रेड लिए जा रहे हो, तो आपका कभी प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पाओगे। प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए आपको डिसिप्लिन मेंटेन करना जरूरी होगा, ठीक है। इसको यूज करना आपको आ गया। इसका फिबोनाची को कैसे यूज किया जाता है, वो अंकिता ने पूछा था। अभी हम फिबोनाची को एक बार यूज करते हैं, है नहीं। नहीं तो उससे पहले मैं क्या करता हूँ, एक मैं रिप्ले चलाता हूँ, मैं बैक में चला जाता हूँ, सॉरी, और वहां से आप लोगों को बताना है कि यहाँ से आपको क्या लग रहा है, मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा,
विशाल सागर जी बोल रहे हैं वीवेब की सेटिंग और दिखा दीजिए। मैंने वीवेब की सेटिंग में कोई भी चेंजेस नहीं करे हैं, वो जो एक्चुअल सेटिंग है ना उसी को रखा है, कोई चेंज नहीं किया है। देख लो, आप भी जब वीवेब लगाओगे तो आपके अंदर वहां पे यही सेटिंग आएगा। मैंने इसमें कुछ भी चेंज नहीं करा है। ठीक है, सर किस टाइम ट्रेड करना चाहिए, सबसे अच्छा टाइमिंग क्या है? अंकुश राज पूछ रहे हैं। ट्रेड करने के लिए मेरे अकॉर्डिंग अगर आप पूछोगे ना तो सबसे बढ़िया टाइम होता है मॉर्निंग का। इसलिए मैं मॉर्निंग में ही लाइव आता हूँ। 9 बजे, 9:15 से लेके 10, साढ़े 10, 11 बजे तक बेस्ट टाइम होता है। उसके बाद मार्केट फिर ट्रेड करने के लायक रहता नहीं। ठीक है, अगर उस चीज को आपको वेरीफाई करना है, आप देखोगे मॉर्निंग में, देखो जब मार्केट ओपन होता है, देखो मूव सबसे अच्छे जो आते हैं वो 3 बजे भी आते हैं। मार्केट में मूव 2 बार आता है, मेनली 3 बार आता है, मॉर्निंग में, आफ्टरनून में, और फिर इवनिंग सेशन में 3 बजे के आसपास। लेकिन 3 बजे वाला जो मूव होता है ना वो ऑप्शन बायर के लिए अच्छा नहीं होता है, वो अप डाउन दोनों दोनों होता है। एक और क्वेश्चन आया है नीचे कि चेंज इन, क्या है, चेंज ऑफ कैरेक्टर एक्सप्लेन करें प्लीज। चेंज ऑफ कैरेक्टर वही जो मैंने अभी आपको बताया। जब हम मार्केट को देख रहे होते हैं तो हायर हाई और लोअर लो, ये सारी चीजें मैंने एक वीडियो बनाया है, उसमें एक्सप्लेन किया हुआ है। इवन रुको, मैं वीडियो दिखा सकता हूँ आपको। आप जो ऑप्शन ट्रेडिंग का मेरा ट्यूटोरियल है ना, उसमें मैंने हायर हाई, लोअर लो, लोअर लो एंड हाई, लोअर हाई, वो सारी चीजें मैंने एक्सप्लेन करी है। तो पोलैरिटी जब चेंज होता है, जैसे देखो मैं यहाँ पे भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, लेकिन आप उसको देख लोगे तो आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा, ज्यादा अच्छे से समझ पाओगे। मान अशर जी पूछ रहे हैं, जहाँ पे चेंज हुआ हो पोलैरिटी, मुझे वहां पे जाना पड़ेगा। मैं वीवेब को हटा दे रहा हूँ, ठीक है, और इसको थोड़ा सा टाइम फ्रेम चेंज कर लेते हैं। हाँ, यहाँ पे समझ में आएगा चेंज इन कैरेक्टर आपको। देखो यहाँ से क्या हो रहा था, मार्केट में अगर आप देखोगे, एक यहाँ पे मान लो लो बना, ठीक है, लो बना, उसके बाद मार्केट ऊपर गया, ठीक है, उसके बाद फिर से लो बना, लेकिन ये वाला जो लो था ये प्रीवियस लो से ऊपर रह गया, ठीक है, और ये जो हाई बना ये भी ऊपर रह गया। मतलब हाई जो बन रहा है वो हाई हाई बनता जा रहा है, और लो जो बन रहा है वो प्रीवियस लो से थोड़ा सा ऊपर बन रहा है। इसमें भी देखो यहाँ तक आया था ये लगभग, लेकिन ये उससे ऊपर रह गया, ठीक है, और ये इसके ऊपर चला गया। लेकिन जब ये वाला आप देखोगे, जब यहाँ पे आप आओगे तो आपको क्या दिखा कि पहला जो हाई था ये हमारा एक हाई था, ठीक है, और जब यहाँ से मार्केट ऊपर जाने का ट्राई किया तो इसके ऊपर जा ही नहीं पाया, नहीं जा पाया, तो ये हो गया हायर लो, HL बोलते हैं इसको, ठीक है। यहाँ पे एक हायर लो बन गया, और उसके बाद मार्केट देखो नीचे आया, और जो प्रीवियस लो था, मान लो अगर यहाँ पे भी मानते हो इसको, मान लो इस टाइम इसने इसको नहीं काटा, लेकिन ये वाला जो लो बना तो इसने इसको काट दिया, ये लोअर लो बन गया एक और। अभी तक लोअर हाई बन रहा था, ये लोअर हाई था, ठीक है, ये लोअर लो हायर हाई, इसको ना एक बार उस वीडियो को आप जरूर से देखना। ट्रेडिंग ट्यूटोरियल में, ऑप्शन ट्रेडिंग ट्यूटोरियल के अंदर वो वीडियो है, उसको आप जरूर से देखना। वहां से आपको समझ में आएगा लोअर लो हायर हाई क्या होता है, और प्राइस एक्शन का बेसिक है वो अगर वो नहीं समझ पाओगे तो फिर प्रॉब्लम होगी, आपको आगे और भी चीजें समझने में दिक्कत आएगी। अगर आप सीरियसली ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहते हो उसको जरूर से देखो, ठीक है, उसको देख के उससे क्वेश्चन करो मेरे से।
ठीक है, ये क्वेश्चन आपका सही है, मतलब पूछने वाला क्वेश्चन है, बट एक बार उसको जरूर देखना, वहां से आपको समझ आएगा, और उसी को हम चेंज इन जो भी आपने क्वेश्चन किया था, अ, एक भाई ने बोला है चेंज ऑफ कैरेक्टर, है ना। तो यहाँ पे क्या दिखा कि मार्केट का कैरेक्टर चेंज हो रहा है। पहले वो ऊपर जा रहा था, अब वो ऊपर ना जाके अब वो नीचे आ रहा है। यहाँ से देखो, अगर ओवरऑल देखोगे तो ऐसे मार्केट ऊपर जा रहा था, अब देखो यहाँ से ये नीचे आने लगा। ठीक है, तो यहाँ से हमें समझ में आया कि इसका मार्केट का कैरेक्टर चेंज हुआ है। ठीक है, यहाँ से हमें लगा कि चेंज हुआ है, लेकिन वापिस से जब ये यहाँ से ऊपर गया तो आपको दिखेगा कि इससे ऊपर थोड़ा सा ये चला गया। ठीक है, तो यहाँ से फिर से ये हायर हाई बन गया इधर। ठीक है, ये हायर हाई बन गया, और इसके बाद फिर जो और ऊपर गया तो यहाँ पे देखो और हाई बन गया। तो यहाँ पे कैरेक्टर फिर से चेंज हो गया। तो जब मार्केट किसी एक साइड में चल रहा हो और वो अपना साइड चेंज करे, पहले ऊपर जा रहा हो और अब वो नीचे आने लगे, या फिर पहले नीचे आ रहा हो अब वो ऊपर जाने लगे, तो साइड जब चेंज होता है हम इसको बोलते हैं चेंज इन कैरेक्टर, कि मार्केट का कैरेक्टर चेंज हो रहा है। मैं 3 बजे करता हूँ, हमेशा ऐसा लग जाता है। 3 बजे कभी भी ट्रेड करो ही मत। अगर आप बिगिनर हो तो 3 बजे का ट्रेड अवॉइड करो। मॉर्निंग में ट्रेड करो, 3 बजे में आपका अगर एक्सपायरी है तो पैसा आपका फट से जीरो हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, तो मॉर्निंग में जब मैं जिस टाइम मैं करता हूँ वहां पे लाइव कर सकते हो, या फिर पहले सीखो अच्छे से, क्योंकि मैं अभी अब 3 दिन ही लाइव कर पाऊंगा, है ना। मैं इससे पहले मैं डेली लाइव आ पा रहा था। और गुंजन स्टोरी जी का कुछ क्वेश्चन है। भाई ये क्वेश्चन 2 टाइम पूछ रही, प्लीज रिप्लाई। जैसे कि सेबी के रूल में लॉट का साइज ज्यादा हो रहा है तो मनी में ज्यादा लगेगा। अब तक मैं ट्रेड 2 के तक ही लगाकर कर रही हूँ, उससे ज्यादा लगा सकती, रिस्क नहीं ले सकती। ओके, देखो सेबी का ये रूल भी आपके रिस्क को मैनेज करने के लिए ही है। अगर आप 2 के लगा रहे थे मतलब कि आप ओटीएम में ट्रेड कर रहे थे। ठीक है, तो ओटीएम में ट्रेड मत करो। अगर आप 2K से कर रहे हो ना, तो आप पेपर ट्रेडिंग करो अभी। ठीक है, ये जो रूल आया है सेबी का, वो हमारे लिए ही आया है, ऑप्शन बायर के लिए ही अच्छा है वो, कि वो आपके रिस्क को मैनेज करेगा। सस्ते में कोई चीज आपको मिल जाएगी, जैसे मान लो कि आपने कोई जो प्रीमियम था 10 रुपए का कुछ उठा लिया। ठीक है, वो मान लो 10 का 5 हो गया था, आपको क्या दिखा कि वो 5 रुपए ही कम हुआ है ना। लेकिन वो क्या होता है, आधा हो जाता है पैसा उस टाइम पे। ठीक है, तो उस चीज का ध्यान रखना है हमें। जो ये रूल आया है ये हमारे लिए आया है। और एक सेकंड, भाई ने बोला कि आवाज 2 बार आ रही है। अभी बताना, अभी आवाज सही आ रही है? ट्रेड को बंद मत करो गुंजन स्टोरी जी। ट्रेड बंद मत करो, ट्रेड को सीखो। और जैसे आप 2,000 इन्वेस्ट कर रहे थे तो जो आपका रिस्क था, ठीक है, रिस्क को आप 2,000 ही रखो, एसएल को यूज करो, है ना। एसएल स्टॉप लॉस को यूज करो, और अपने रिस्क को मत बढ़ने दो। रिस्क 2,000 से ज्यादा मत जाने दो। ठीक है, अगर इवन आप 2,000 से, अगर मान लो 2,000 से आपने बढ़ा के 4,000 कर लिया, और आप पहले रिस्क लेते थे 500 का, तो उस रिस्क को मैनेज करो, 500 ही होना चाहिए वो रिस्क। ठीक है, हाँ। आप लगाने को कितना भी पैसा लगा दो, ठीक है, लेकिन आपका रिस्क एपेटाइट जो होना चाहिए कि मुझे एक दिन में 2,000 ही लूज करना है, मुझे एक दिन में 500 ही लूज करना है, मैं इससे ज्यादा नहीं कर सकती, उसको फिक्स कर लो। आपका पैसा बन जाएगा मार्केट के अंदर। हाँ, आरिफ खान जी बोल रहे थे कि वॉइस डबल आ रहा है। अभी वॉइस सही आ रहा है, डबल पहले आ रहा था, अभी अभी सही आ रहा है।
अभी वॉइस सही आ रही है? अंकुश सर बोल रहे हैं भाई कैंडल स्टिक के बारे में भी बता दीजिए प्लीज। कैंडल स्टिक के लिए ऑलरेडी मैंने एक घंटे का पूरा ट्यूटोरियल बना रखा है ना। और टेलीग्राम ग्रुप पे मैंने कैंडल स्टिक का एक पूरी बुक भी शेयर करी हुई है। तो या तो आप उस पीडीएफ से थोड़ा सा पहले पढ़ लो, क्योंकि कैंडल स्टिक बहुत बड़ी चीज है। मैं थोड़ी बहुत चीजें तो आपको बता सकता हूँ, लेकिन सारी चीजें एक वीडियो में बता पाना संभव नहीं है। तो वो एक घंटे का पूरा ट्यूटोरियल डला हुआ है ना। एक घंटे का वो ट्यूटोरियल बना हुआ, उसको देखो। और फिर उसमें जो आपको कुछ कंफ्यूजन हो रहा हो, कुछ समझ में ना आ रहा हो, कोई एडवांस चीज उसमें से आपको देखना है, क्योंकि वो बेसिक है। एडवांस पे और भी चीजें मैं बनाऊंगा, अगर वहां पे अच्छा रिस्पॉन्स रहा, आप लोगों के अच्छे रिव्यूज रहे, रिस्पॉन्स अच्छा अच्छा रहा, तो फिर मैं उसका एडवांस वीडियो भी बनाऊंगा, रेडी करूंगा। अभी तक रिस्पॉन्स मेरे को बहुत ज्यादा अच्छा मिला नहीं है, इसलिए मैं अभी उसको मतलब समझ लो वो होल्ड पे है। अगर उसमें समझ नहीं आ रहा है, आपको कुछ प्रॉब्लम लग रहा है कि इसमें ऐसा होना चाहिए, समझ में नहीं आया मेरे को, कुछ भी ऐसा लगे, तो उस वो चीज आप मेरे को फीडबैक शेयर कर सकते हो। आरिफ खान जी बोल रहे हैं सर पीडीएफ दोबारा भेज दो। ठीक है, मैं पीडीएफ भेज दूंगा, टेलीग्राम पे मैं पीडीएफ डाल दूंगा वापस से। गुंजन स्टोरी जी बोल रहे हैं और साउंड सही है, ओके थैंक यू। मुझे पेपर ट्रेड करने के लिए आपकी वीडियो हेल्प मिलेगी, आपने वीडियो बनाया है? पेपर ट्रेड के लिए मैंने अभी कोई वीडियो नहीं बनाया है, ठीक है। बट पेपर ट्रेडिंग जैसे आप बोल रहे हो ना 2000 से कर रहे थे, तो लॉट साइज देखो, एक्चुअल ट्रेडिंग अगर आपने पहले पेपर ट्रेडिंग करी है, अगर आप 6 महीने साल भर से कर रहे हो, तो आप लॉट साइज को बढ़ा सकते हो। जैसे आप 2000 से कर रहे थे ना, उसको 4000 कर लो। बट एसएल के साथ कि डेली अगर आप 2000 में अगर 500 रुपये लॉस ले रहे थे, तो उतना ही लॉस लो। अंकुश राज बोल रहे हैं कैंडल स्टिक का पीडीएफ, हाँ वो मैं प्रोवाइड कर दूंगा, टेलीग्राम ग्रुप में आपको मिल जाएगा। गुंजन स्टोरी, मैं 6 मंथ से लाइव मार्केट देख रही, लॉस नहीं हुआ है 2K में, क्योंकि मुझे 100 तक भी मिलता है तो मैं निकल जाती हूँ। ओके देखो, अगर आप 2K से कर रहे हो, तो आपका जो फर्स्ट टारगेट होना चाहिए वो 10% ही होना चाहिए। जैसे ही आपको 200 रुपये मिले, 200 रुपये का रखो, 100 रुपये रखोगे तो आपका फिर उतना मतलब समझ लो कि उसी में चला जाएगा, क्या बोलते हैं उसको, फीस, ट्रेडिंग फीस वगैरह जो होती है ना, उसी में कट जाएगा। तो 200 रुपये का रखो, ठीक है। जैसे ही 200 रुपये हो, तो आप अगर 2 लॉट है आपके पास, तो 1 लॉट निकाल दो, ठीक है। ये प्रैक्टिस में लाओ अपने। 1 लॉट आपका निकल गया, और एक में एसएल लगा दो एंट्री पे, जहां पे आपने एंट्री ली थी वहां पे एसएल लगा दो। तो अब क्या होगा, आपका जो ट्रेड था वो बुलेट प्रूफ हो गया, आपका लॉस हो ही नहीं सकता है, ठीक है। और वहां से फिर आप उसको होल्ड कर सकते हो बड़े प्रॉफिट के लिए भी। बट 50% निकालना जरूरी हो जाता है। 2 लॉट होंगे आपके पास तो ऐसा कर पाओगे, अगर एक ही लॉट है तो फिर आप 10% जैसे ही 200 रुपये हो आप निकल जाओ। अगर कुछ दिन ऐसे करोगे, आपके पास कुछ पैसे जमा हो जाएंगे, फिर आप उसको 1 लॉट से 2 लॉट में कन्वर्ट कर पाओगे। लेकिन उसके लिए पैसे होने बहुत जरूरी है, और रिस्क ज्यादा आपको नहीं लेना, किसी को भी रिस्क ज्यादा लेने की जरूरत नहीं है। एक दिन मैंने डांटा भी था, किसी ने मतलब हमारा एक ट्रेड जो था वो रिवर्स हो गया था, उसमें हमारा एसएल लगा था, और मेरा तो लॉस चल रहा था 2000 का, और भाई का लॉस चल रहा था 8000 का। मैं बोल रहा हूँ कि आपने कितने पैसे लगा दिए, मैंने 20,000 के अराउंड इन्वेस्ट किया था, तो मेरा 2000 का लॉस हुआ और उसका 8000 का, मतलब समझ लो कि लगभग 1 लाख रुपए उसने उसमें डाल दिए थे। तो ये गलत है। अभी आप सीख रहे हो, लर्निंग फेज में हो, तो बहुत ज्यादा लालची भी मत बनो। लालच आपको ले डूबेगा। यहाँ पे लालच जितना कम हो सके, अपने अंदर की ग्रीड को कम करो, और लर्निंग पे फोकस करो। जितनी अच्छी लर्निंग होगी, धीरे धीरे अर्निंग हो जाएगी भाई, अर्निंग कहीं नहीं जाएगा, ठीक है। तो कल मैं 9 बजे लाइव नहीं आ पाऊंगा, और मैं अपडेट करूंगा फिर कि मैं परसों आ सकता हूँ। अगर परसों मुझे ऑफिस जाना हुआ तो मैं परसों नहीं आ पाऊंगा, उसके बाद लेकिन मैं आ पाऊंगा फिर। वीक में 3 दिन मैं लाइव आऊंगा 9 बजे।
तो मैं ट्राई करूंगा कि फिर 2 घंटे रहूं, 11 बजे तक रहूं लाइव, जो बाकी दिन का है वो पूरा कर दिया करूं। लेकिन ये है कि फिर डेली मैं लाइव नहीं आ पाऊंगा। मैं टेलीग्राम पे अपने थॉट्स शेयर कर दिया करूंगा क्या बन रहा है, लेकिन मैं लाइव नहीं आ पाऊंगा। तो टेलीग्राम पे जरूर से जुड़ जाना, मैं वहां पे डाल दिया करूंगा, जो भी मेरे को दिख रहा होगा वो मैं डाल दिया करूंगा। अंकुश राज बोल रहे हैं आप डेली लाइव आया करो। भाई डेली लाइव आ रहा था अभी, लेकिन अभी नहीं आ पाऊंगा। 3 दिन आऊंगा, 5 दिन होता है ना लाइव, तो 3 दिन लाइव आऊंगा। और 2 दिन जो सैटरडे संडे होता है ना, उसमें हम क्रिप्टो ट्रेडिंग करेंगे। ठीक है, तो जो 2 दिन नहीं आऊंगा उसको मैं क्रिप्टो ट्रेडिंग से पूरा कर लूंगा। 5 दिन लाइव आऊंगा और 3 दिन हम ऑप्शन ट्रेडिंग करेंगे, 2 दिन क्रिप्टो ट्रेडिंग करेंगे। ठीक है, सीखने के पर्पज से अगर आप आना चाहते हो, ट्रेडिंग क्रिप्टो और ऑप्शन, इसमें दोनों ऑलमोस्ट सेम है समझ लो। दोनों रिस्की है, बहुत ज्यादा रिस्क है दोनों के अंदर, तो इसलिए लर्निंग बहुत जरूरी है। और किसी के पास कोई क्वेश्चन है जो पूछना चाह रहे हो? हाँ, मैं यूट्यूब पर आपकी वीडियो से बहुत कुछ सीखा है अभी कुछ ही दिनों में। थैंक्स भाई, थैंक यू। आप लोगों की ये जो बातें यही मोटिवेट करती है कि यस। प्रीमियम एडजस्टमेंट बताए इससे प्लीज, इससे पैसा बनेगा? प्रीमियम एडजस्टमेंट बताएं। अ, देखो, अगर आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हो तो प्रीमियम एडजस्टमेंट से आपका पैसा नहीं बनेगा। वो मेनली ऑप्शन सेलर के लिए होता है प्रीमियम एडजस्टमेंट, कि वो लोग जैसे एक बार जब सडन मूव आता है नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ किसी एक साइड में, है ना, तो उसके बाद मार्केट फिर से थोड़ा सा पंप करता है। क्योंकि उस साइड में मतलब जब देखो कि ऑप्शन ट्रेडिंग अगर आप करते हो तो एक सडन मूव जब आता है तो पैसे ज्यादा बनते हैं, और उसके बाद फिर जब मार्केट शांत होता है तो वापस से पैसा चला जाता है। वो डर होता है, ऑप्शन सेलर के अंदर भी डर होता है। एडजस्टमेंट उसी उसी कारण होता है। और दूसरा जो प्रीमियम एडजस्टमेंट आप ऐसे भी बोल सकते हो कि जैसे मान लो कि मार्केट ऊपर जा रहा है, जैसे यहाँ पे देखो कि मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा है, ठीक है, और इस टाइम पे आप प्रीमियम को ऑब्जर्व करो। ये प्रीमियम जैसे मार्केट सी साइड में जा रहा है, ठीक है, और इस टाइम पे आप क्या करो कि सी और पी दोनों का प्रीमियम ओपन करके रखो और देखो कि सी का प्रीमियम साथ में बढ़ रहा है कि नहीं, या फिर सी का प्रीमियम ऐसे होल्ड है। अगर होल्ड है तो मतलब मार्केट के ऊपर जाने के चांस बहुत कम। ठीक है, और जैसे मान लो कि ऐसे मार्केट ऊपर जा रहा है और प्रीमियम जो पी का है वो बढ़ रहा है ना, पी का प्रीमियम बढ़ रहा है और मार्केट ऊपर जा रहा है, इसका मतलब है कि राइटिंग अपोजिट साइड में हो रही है तो मार्केट नीचे आएगा। तो दोनों चार्ट को ओपन करके रखा करो, एक सी का प्रीमियम एक पी का प्रीमियम ओपन करके रखा करो, मार्केट को ओपन करके रखा करो। और दोनों में जब आपको दिखे कि डिफरेंस है, मार्केट ऊपर जा रहा है और पी का प्रीमियम नहीं घट रहा है, या फिर पी का प्रीमियम और बढ़ रहा है, तो एंट्री लो, लेकिन एक कैंडल का एसएल रखो। ठीक है, अंकुश राज मेरा तो हमेशा लग जाता है। अभी सीखो भाई, थोड़ा और सीखोगे ना, धीरे धीरे टाइम लगता है, ये पैसे की मशीन है, लेकिन इसको चलाने के लिए ना नॉलेज चाहिए अच्छी। भाई थोड़ा एसएल को डिटेल में बता दो प्लीज। एसएल, एसएल कैंडल स्टिक पे लगाओ। जैसे देखो यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे जैसे मान लो अगर आपने सी साइड में एंट्री ली, ठीक है, तो इसके नीचे का एसएल रखो। एसएल बहुत बड़ा मत रखा करो, और इस उसी के अकॉर्डिंग अपना साइज भी देखो। अगर मान लो यहाँ पे अगर मान लो तुम्हारा 2000 का लॉस हो रहा है और तुम्हारा लॉस लेने की कैपेसिटी 1500 है ना, तो अपनी क्वांटिटी को घटा दो। अगर आप 20,000 से कर रहे थे उसको 15,000 कर दो,
तो वैसे ही आपका लॉस एपेटाइट जो हो जाएगा वो 1500 हो जाएगा। गुंजनेश्वरी बोल रहे हैं मुझे कुछ काम है, मैं फिर से देख लूंगी, फिर आप रिप्लाई करना। जय माता दी। जय माता दी। ठीक है, अभी लाइव को हम क्लोज भी करेंगे। आपके क्वेश्चंस जो भी होंगे फिर से हम इसको ले लेंगे, और जो भी क्वेश्चंस होंगे उसको पुटअप करना टेलीग्राम के अंदर। वहां से हम क्वेश्चंस लेके फिर से लाइव कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और बेसिक अगर समझना हो तो बेसिक के क्वेश्चन डालना, कुछ नहीं आ रहा हो वो बताना, वो चीजें भी शेयर करेंगे। ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में सारी चीजें, जिसका जितना मैं जानता हूँ वो सारी चीजें मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, आई थिंक उतना इनफ होता है ट्रेड करने के लिए। चलो फिर तो आ, देखो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे जब भी टाइम मिलता है मैं फिर से लाइव आऊंगा। टेलीग्राम पे पहले अपडेट कर दूंगा कि आज मैं लाइव आ रहा हूँ। ठीक है, तो थैंक्स फॉर योर सपोर्ट एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इसको शेयर करना। तो आज की लाइव को क्लोज करते हैं। आ, विशाल सागर जी पूछ रहे हैं ये लाइव और कितनी देर चलेगी। अभी क्लोज करते हैं, अभी और ज़्यादा क्वेश्चंस है नहीं। जब आपके पास क्वेश्चंस होंगे तो फिर से लाइव कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट गाइस। इसको एंड करते हैं स्ट्रीम को। विशाल सागर जी बोल रहे हैं थोड़ी देर और रुक जाइए। आपके पास कुछ क्वेश्चन है तो बताइए, उसका आंसर करेंगे जरूर। विशाल भाई आप टेलीग्राम ग्रुप में भी हो है ना। पिन बार पर एंट्री बताइए। ओके, पिन बार कैंडल पे एंट्री कैसे बनानी है। देखो पिन बार होता क्या है, सबसे पहले तो इसको समझो। पिन मतलब कि वो जैसे एक निडल होता है उस तरह से आपको अगर कैंडल देखने को मिले, जैसे कहाँ देखने को मिल रहा है पिन बार की एंट्री अच्छी हमें अगर देखने को चाहिए। एक बार पीछे आते हैं, देखते हैं। हाँ, इसको आप मान लो कि ये एक पिन बार है। ठीक है, जैसे ये देखो मार्केट नीचे आया, ठीक है, और ये हमारा सपोर्ट था। सपोर्ट के नीचे ऐसे गया और वापस से ऊपर सपोर्ट पे आ गया, सपोर्ट के ऊपर इसने क्लोज कर दिया। तो यहां से अब हमें क्या समझ में आ रहा है कि जो सेलर्स थे वो मार्केट को नीचे लेके जाना चाह रहे थे, लेकिन जो बायर्स है उनसे ज्यादा स्ट्रांग है। इस सपोर्ट पे जो बायर्स बैठे हैं वो स्ट्रांग है। जब भी किसी सपोर्ट के ऊपर पिन बार कैंडल बने तो वहां से सी साइड की एंट्री बनती है और पिन बार के नीचे हमारा एसएल रहता है। ठीक है, इतना ही रहता है पिन बार के अंदर अंदर। क्योंकि यहाँ पे ये जो जो सेलर्स थे ना वो ट्रैप हो गए, वो नीचे लेके जाना चाह रहे थे, लेकिन जो बायर्स थे उन्होंने ऊपर कर दिया कैंडल को। सपोर्ट के ऊपर होना चाहिए, अगर सपोर्ट के नीचे क्लोजिंग दे रहा है तो मतलब कुछ प्रॉब्लम है, बाइंग उतनी स्ट्रांग हुई नहीं है। ठीक है, तो अगर सपोर्ट के ऊपर जाता है तो मतलब एकदम स्ट्रांग बाइंग है, और फिर यहाँ से मार्केट सी साइड में ऊपर निकल जाता है। पिन बार से एसएल छोटा होता है हमारा। जितने भी कैंडल स्टिक पैटर्न है ना वो हमें हमेशा हमारा एसएल छोटा करता है, इसलिए कैंडल स्टिक पे ट्रेड करना जरूरी होता है। ठीक है, चलो तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लाइव में। जब भी लाइव आऊंगा टेलीग्राम पे अपडेट करूंगा, आपके क्वेश्चंस वहां पे डालते रहना। थैंक्स फॉर वाचिंग, डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माय वीडियोस। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर योर सपोर्ट एंड एवरीथिंग। तो लाइव को एंड कर रहा हूँ।